हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। और आप लोगों ने अपना सीटेट का रिज़ल्ट भी देख लिया होगा और मैंने भी देख लिया और मेरा भी क्लियर नहीं हो पाया। ये मेरा सेकंड टाइम था और सेकंड टाइम भी मेरा क्लियर नहीं हो पाया। और जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है ना तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता था। जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि इस बार तो मेरा निकल जाएगा और मैं भी बीएससी के लिए अप्लाई कर दूंगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमको तो जो लास्ट ऑप्शन है वो हमको जॉब ही लेना है। क्योंकि हम ये सारे एग्ज़ाम निकाल रहे हैं जॉब लेने के लिए और इतना अच्छा मौका मिला था जॉब लेने का और वो मेरे हाथ से छूट गया, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। और जिसका नहीं निकला होगा उसको भी बहुत ज़्यादा दुख होगा। बट अब क्या कर सकते हैं, नहीं निकला तो इसको लेकर हम कितने दिन रोना है। मत रोइए, मत सोचिए, एक दो दिन उदास रहिए और फिर से अपनी तैयारी में लग जाइए। क्योंकि पिछले बार क्या हुआ, मैंने 1.5 महीने में तैयारी की और अब मेरे पास बहुत सारे महीने हैं, तो और आप लोग के पास भी है। तो तैयारी अभी से शुरू कर दी, सो दैट कि जो अब अगस्त में होगा वो समझ लीजिए कि लास्ट ऑप्शन है, ऐसा समझकर पढ़ाई कीजिए और वो उसको निकाल लीजिए। और मैं भी ऐसे ही करने वाली हूँ, क्योंकि उसके बाद तो आप लोग भी जानते हैं कि सिलेबस भी चेंज हो सकता है, एंटी एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है और बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो अगस्त में तो ऐसा कुछ होगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि इलेक्शन वगैरह है तो ये लोग नहीं कराएंगे कुछ ज़्यादा चेंजेस। तो अगस्त ये लास्ट ऑप्शन मान के चलिए कि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फिर एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो भी चेंज हो जाएगा और सिलेबस भी चेंज हो जाएगा और फिर हमको सब कुछ नया नया पढ़ना पड़ेगा। मैंने 2 बार अटेम्प्ट दे चुकी हूँ और तीसरी बार अब दूंगी। ऐसा होता है ना कि आप बार बार कोई चीज़ें करते हो, कोशिश करते तो सब आपका साथ देते हैं, लेकिन सबको रिज़ल्ट भी चाहिए होता है। और 2 बार फेल होने के बाद अगर मैं तीसरी बार नहीं निकलूँगी तो जैसे किसी को भरोसा भी रहता है ना, कैसे पढ़ रही हो तुम, क्या पढ़ रही हो तुम, तुम्हारा पेपर क्यों नहीं निकल रहा, तो लोग भी बोलने लगते हैं। तो एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम निकल जाती है तो ना हमारे पास प्लस पॉइंट रहता है बोलने का कि मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, अब मैं आगे की तैयारी करूँगी। क्वालिफाइंग पेपर ही नहीं निकल पा रहा है तो इसमें मतलब बोलने वाले का भी मुँह हो जाता है कि सीटेट ही नहीं निकल पा रहा तो आगे के एग्ज़ाम कैसे निकालोगे। तो इसलिए ना मुझे ना बहुत मतलब इस समय ऐसा सुनने को मिला, इसलिए बहुत बुरा लग रहा था। तो शायद किसी और के साथ भी ऐसा हो रहा होगा, कोई आप लोग को भी बोल रहा होगा कि तुम्हारा क्वालिफाइंग पेपर ही नहीं निकल रहा तो आगे की पेपर कैसे निकालोगी। तो उनकी बातों को दिल पे मत लीजिए। अगर आप सुनेंगे ना तो आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन भी मिटेगा पढ़ाई से। क्योंकि मेरा भी कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ही हिल गया था पढ़ाई से जब मैंने ये बातें सुनी। तो कल मैंने सुना ऐसा, तो दिन भर वही चल रहा था, जिसकी वजह से मेरा दिन वेस्ट हो गया और दिन भर वही बात बस दिमाग में चढ़ थी, जिसकी वजह से मैंने एस्टेट का पढ़ाई भी नहीं की आज। और मुझे लगा कि ऐसा और किसी के साथ भी हो रहा होगा जैसा मेरे साथ हो रहा, तो मैं भी शेयर कर दूँ कि वो उनकी बातों को मत सोचिए। अगर आप सोचेंगे ना तो नुकसान ही होने वाला है, फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि उनकी बातें सोचकर बहुत चीज़ें चलती है दिमाग में, तो हमको उन सब चीज़ों से बचना है और नहीं सुनना है, ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपनी प्रिपरेशन शुरू रखिए। किसी की बोलने से, किसी के नेगेटिव कमेंट्स से आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत कीजिए। आज नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा, एक दिन होगा, यही सोचकर मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, आप भी यही सोचकर पढ़ाई करिए। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए 1 साल तो लगता ही है। अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है और सोचे कि हो जाएगा क्लियर, तो नहीं होता है। होता है, कोई एक ही बार में निकल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि 1-2 अटेम्प्ट देना पड़ता है फिर ही निकलता है। तो सबके पास एक तरीके का माइंडसेट नहीं होता है, सबकी एक तरीके की सिचुएशन नहीं होती है। तो उसको लेते हुए और अपने आप को प्रूव भी करना है, ये सोचते हुए हमको पढ़ाई करना है। क्योंकि पढ़ाई किया और जॉब नहीं लिया तो फिर बहुत हम पढ़ क्यों रहे जॉब लेने के लिए, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा हमारा। और अगर हम ये सब नहीं कर पाएंगे, रीज़न अपने नहीं पूरे कर पाएंगे, तो ज़िंदगी भर रिग्रेट रहेगा। ऐसे ही हमारे 5-6 साल गुजर गए हैं और कुछ नहीं किया। अब आने वाला 1 साल मेहनत करके गुजार के जॉब लेना है हमको अगले साल तक। मतलब 2024 का अगस्त वाला तो जो एलिजिबल है वो ले ही गए ही, और जो नहीं है वो आगे की जॉब की प्रिपरेशन भी करते रहेगा। और अपने आप को बिल्कुल लोगों की बातों से अफेक्ट नहीं होने देना है। और मुझे आज बहुत ज़्यादा दुख हुआ, ऐसा आप लोग फील मत करिएगा, इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया था। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय गाइस।